देखें, क्रम विनिमय ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझने की कोशिश करें, अच्छी प्रॉपर्टी है। देखें इधर, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इंग्लिश में इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहले इसको अपन पढ़ेंगे कौन सी संक्रिया के लिए? जोड़ संक्रिया के लिए पढ़ेंगे। सारी संक्रिया पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखें इसको। जोड़ संक्रिया के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे लागू होती है देखने की कोशिश करें आप लोग। होता क्या है इसके अंदर, आप लोगों को ध्यान से देखना है। सपोज मैंने पहले कोई रेशनल नंबर ले लिया, मैं इसकी परिभाषा लिखवा देता हूँ, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल से देखें, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी बातें। क्या है कि सपोज कोई रेशनल नंबर ले लिया मैंने 3/5, इसके अंदर मैंने जोड़ दिया है आपका, सपोज कह दें अपन उदाहरण के तौर पे 1/2। तो अगर इसका अपन क्रम विनिमय कर दें, मतलब क्रम पलट दें, ये आपकी पहली परिमेय संख्या थी, फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, और ये आपकी दूसरी परिमेय संख्या थी। अगर मैं इसके क्रम को बदल दूं कि दूसरी परिमेय संख्या को पहले लिख दूं, इसको मैं फर्स्ट बना दूं क्रम पलट के, और जो आपकी 3/5 जो पहले थी इसको मैं अगर सेकंड बना दूं तो भी इसके आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों जगह पे सेम आंसर आएगा। तो ये है आपकी क्रम विनिमय प्रॉपर्टी। अब देखें, इसको सॉल्व करके अपन चेक करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें। क्या थी ये प्रॉपर्टी कि पहली परिमेय संख्या के अंदर अगर मैं दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ता हूं और दूसरी परिमेय संख्या के अंदर अगर पहली परिमेय संख्या को जोड़ूंगा तो भी इसके सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखें, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा कितना आ जाएगा, इधर 10 आ जाएगा, और इधर भी एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। अब आप देखें इधर ध्यान से कि 5 और 5 का भाग अगर 10 में दूंगा कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और ऊपर कौन है, 3 है, प्लस 2 का भाग 10 में कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है, और गुणा में कौन आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे चलाऊंगा कि 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, गुणा में कौन आ जाएगा, 1, प्लस 5 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, और गुणा में कौन आ जाएगा, 3। अब गौर से देखें इसको, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 6, प्लस में कितना आ जाएगा, 5, बटे में आ गया आपका 10। इधर भी देखोगे आप तो 5 प्लस 6 बटे में कितना आ जाएगा, 10, तो ये आ जाएगा आपका 11/10, और इधर भी कितना आ जाएगा, 11/10। ये आपकी प्रॉपर्टी लागू हो गई। देखें, जोड़ संक्रिया के लिए क्रम विनिमय का यही मतलब था कि अगर आप क्रम बदल भी देते हो तो जोड़ संक्रिया के अंदर क्रम विनिमय गुणधर्म है वो आपकी लागू होती है। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि दोनों जगह पे आप देखोगे कि आंसर कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। समझ में आ गई होगी। अब अपन देखते हैं अगली, जो आपकी कह सकते हैं घटाव संक्रिया के लिए। घटाव संक्रिया के लिए क्या होगा, सेम प्रोसेस लागू होती है कि नहीं होती वो अपन को यहाँ पता चल जाएगा। यही उदाहरण ले रहा हूं मैं कि पहली परिमेय संख्या के अंदर से मैंने किसी दूसरी परिमेय संख्या को घटाया, और दूसरी परिमेय संख्या के अंदर से अगर मैं पहली परिमेय संख्या को घटा रहा हूं तो दोनों जगह अगर आंसर सेम आता है तब तो वो गुणधर्म इसमें लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब आप देखें, इधर मैं एलसीएम लूंगा तो इधर भी कितना आएगा, इसका 10 आएगा, और इधर भी कितना आएगा, 10 आएगा। ध्यान से समझे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 5 का भाग अगर मैं 10 में दूंगा तो 2 बार जाएगा, गुणा में 3 आ जाएगा, माइनस 2 का भाग 10 में दूंगा तो 5 बार जाएगा, गुणा में 1 आ जाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ 2 का भाग 10 में दूंगा तो 5 बार जाएगा, गुणा में 1 आ जाएगा, माइनस 5 का भाग 10 में दूंगा तो 2 बार, गुणा में कौन आ जाएगा, 3। अब आप देखें इधर 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 6, माइनस में 5, बटे में कौन आ जाएगा आपका 10। इधर भी अपन देखेंगे तो 5 माइनस 6 बटे में कितना आ गया, 10। अब आप देखिए 6 में से 5 गया तो पीछे क्या बचा, 1/10, और इधर 5 में से 6 गया, 5 में से 6 नहीं जा सकता है तो बड़ी संख्या 6 है, 6 में से ही 5 जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/10। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या के आगे माइनस का निशान है तो इसके आंसर के आगे भी क्या आएगा, माइनस का निशान। अब गौर से देखने की जरूरत है आप लोगों को, वो ये कि आप देखेंगे इधर
यहाँ पे तो प्लस का 1/10 आया है और इधर आया है माइनस का 1/10, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जो आपकी क्रम विनिमय गुणधर्म है वो जोड़ में लागू हो रही थी लेकिन घटाव में लागू नहीं हो रही है। इस बात का आप लोग ख्याल रखें। एक चीज अपन ने यहाँ से सीखी कि जोड़ संक्रिया के अंदर क्रम विनिमय प्रॉपर्टी लग रही है लेकिन घटाव संक्रिया में ये नहीं लग रही है। तो इसको अच्छे से समझें। क्रम विनिमय अपन ने दो संक्रिया के लिए पढ़ लिया था, अब तीसरी संक्रिया और चौथी दोनों साथ में बता रहा हूं, ध्यान से देखें। तीसरी संक्रिया है आपकी गुणन संक्रिया के लिए, और गुणन संक्रिया क्या है आप लोग देखें इसमें। यही चीज है, प्रॉपर्टी जो इसका डेफिनेशन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसके नाम से ही है कि पहली परिमेय संख्या सपोज फॉर एग्जांपल 4/5 थी, इसको मैंने गुणा कर दिया दूसरी परिमेय संख्या से, एग्जांपल के तौर पे 4/9 ले लिया, मैं 7/9 ले लिया। तो पहली परिमेय संख्या को किसी दूसरी परिमेय संख्या से अगर मैं गुणा करूं या दूसरी परिमेय संख्या को मैं पहली परिमेय संख्या से गुणा कर रहा हूं, क्या ये लागू हो रही है कि नहीं, ये अपन को यहां से पता चल जाएगा। गौर से देखें, इसमें सबसे पहली चीज क्या थी कि कल अपन को सिखाया था मैंने आप लोगों को कि 4 × 7 अंश वाले से गुणा हो जाता है और हर वाला किससे गुणा हो जाता है, हर वाले से। इधर भी मैं देखूंगा तो 7 का गुणा 4 से हो जाएगा और 9 का गुणा किससे हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। 7 चौके 28 हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा, 45। और इधर अपन देखेंगे तो यहाँ पे भी 28 बटे में कौन आ जाएगा, 45। तो देखें आप लोग, ये जो गुणधर्म है इस गुणधर्म में गुणन संक्रिया में भी क्रम विनिमय लागू हो रहा है। ध्यान से सुने, दोबारा से बोल रहा हूँ, जोड़ संक्रिया में लागू हो रहा था, घटाव में नहीं हो रहा था, लेकिन वापिस आप लोगों के गुणन में लागू हो रहा है। अब अपन चेक करेंगे किस संक्रिया के लिए, भाग संक्रिया के लिए। देखने की कोशिश करें, समझे इसको, बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ ये चीजें आप लोगों को जो आगे भी आपके काम आएगी। अब देखिए इसके अंदर जो भाग संक्रिया है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसी को ले लेता हूँ। तो ये था आपका 4/5, भाग दे दिया मैंने 7/9 से, और दोबारा अपन मैं इसको लिखूंगा, क्रम विनिमय कर देता हूँ इसको, तो 7/9 भाग में आ जाएगा 4/5। एग्जाम्पल के तौर पे दोबारा से समझे इसको, पहली परिमेय संख्या के अंदर मैंने दूसरी परिमेय संख्या का भाग लगाया, क्रम को विनिमय कर दिया, मतलब पलट दिया, मतलब जो पहली थी उसको तो अब मैंने दूसरा बना दिया और जो दूसरी थी इसको मैं पहला बना रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा इसके अंदर, कल आप लोगों को पढ़ाया अच्छे से कि 4/5 भाग को किस में बदला जाता है, गुणा में बदला जाता है। जैसे ही मैं गुणा में बदलूंगा तो ये पलट जाएंगे, 9 ऊपर चला जाएगा और 7 कहाँ पे आ जाएगा, आपका नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से मैं इसमें देखूंगा कि 7/9 पहली वाली सेम टू सेम रहेगी, लेकिन दूसरा है वो आपका गुणा में जैसे ही बदलेगा तो 5 ऊपर चला जाएगा और 4 आ जाएंगे नीचे। अब इसको ध्यान से देखें, अब आपका सिर्फ गुणा बदल गया है, तो गुणा में तो क्या हो जाएगा, 4 × 9 बटे में आ जाएगा 5 × 7, और इधर 7 × 5 बटे में क्या आ जाएगा, 9 × 4। ये चीज सबको समझ में आ रही होगी। अब आप ध्यान से देखें, इसमें 4 को 9 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा, 36 बटे में कितना आ जाएगा, 35, और इधर मैं करूंगा तो ऊपर 35 हो रहा है और नीचे कितना हो रहा है आपका, 36 हो रहा है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। अब आप देखें इसका ये और ये चीज दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। समझने की पूरी कोशिश करें इसको, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज है। देखें आप लोगों का ये गुणधर्म है, पूछा जा सकता है कि किस में लागू होता है किस में लागू नहीं होता, तो वहां पे आपका खूब काम में आएगा। अब 36/35 और 35/36 ये दोनों क्या बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं है बराबर, क्योंकि जो इसका अंश है वो दूसरी वाले परिमेय संख्या का हर है और जो हर है वो दूसरे वाले का अंश है। इसका मतलब ये हो गया कि क्रम विनिमय जो गुणधर्म है वो भाग संक्रिया के लिए लागू नहीं होता है। तो नोट करके जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखें आप लोग, क्या कि क्रम विनिमय गुणधर्म
या फिर कम्यूटेटिव गुणधर्म है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, उसमें अपन कह सकते हैं कि यह जोड़ तथा गुणन संक्रिया के लिए लागू होती है, परंतु घटाव तथा भाग संक्रिया में लागू नहीं होती है। ये चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट नोट है, इस प्रॉपर्टी का पूरा निचोड़ है इसके अंदर क्या कि क्रम विनिमय जो गुणधर्म है वो आपका जोड़ तथा गुणन के लिए तो लागू होगा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ये लागू होगी, लेकिन घटाव और भाग, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन के लिए ये आपकी क्या होगी, सेटिस्फाइड नहीं करेगी। इस तरीके से आपके क्रम विनिमय भी जो भी गुणधर्म था वो भी आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया है। ध्यान से समझे इसको।